प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, मेरे भाई बहनों, आज सुबह के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं पूरी आशा, पूरा भरोसा करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, नया दिन को दिखाया, वैसे ही साथियों पूरे दिन भर परमेश्वर आपके साथ साथ रहेंगे। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। आपका शत्रु आपके सामने पराजित हो जाएगा। आमीन। साथियों, आज का वचन है, जब भी तुम्हारी साथियों आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 6 वचन है। साथियों, जब भी तुम्हारी आज्ञाकारिता पूरी हो जाए तो सब प्रकार की अवज्ञा को दंडित करने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है साथियों कि पाप न करना, लालच न करना और क्रोध न करना, ना ईर्ष्या करना, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया। साथियों, यह आज्ञा जो हमें दी गई है साथियों, इस आज्ञा को जब हम पूरा करते हैं साथियों, इस आज्ञाओं को जब हम पूरा करते हैं, इस आज्ञाओं का पालन करते हैं साथियों, इसी आज्ञाओं के अनुसार जब हम चलते हैं साथियों, तो परमेश्वर हमें हर एक प्रकार के दंड से बचाता है। क्योंकि साथियों, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर और चंगा करने वाला भी परमेश्वर। साथियों, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो मेरे भाई बहनों, साथियों, आपकी बीमारी से, आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, शैतान आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। आपके घर में जो अनबन, लड़ाई झगड़ा होता है, यह सब हमेशा के लिए साथियों, मेरे भाई बहनों, यह सब बंद हो जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जब आप बीमार होते हैं तो साथियों आप लोग अपने मन में सोचिए कि आपने कौन से ऐसे पाप किया है, कौन सी अवज्ञा की है कि जिसके द्वारा आपके घर में लोग बीमार हैं या आप बीमार हैं। आपने कौन सी अवज्ञा की है जो कि आप गरीबी के बंधन में बंध गए हैं। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप लोग भी परमेश्वर से प्रेम करें। साथियों, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं साथियों, जब आप अपने मन में कुविचार को लाते हैं, हालेलुया, बुरी भावनाएं जब आपके मन के अंदर पैदा होती हैं, आपका सोच विचार जब गलत होता है साथियों, तब आप बीमार होते हैं। साथियों, क्या आप बीमार हैं मेरे भाई बहन? हाँ, बीमार हैं साथियों। तो साथियों, आप लोग प्रार्थना करें। अगर आप बीमार हैं, किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं या लंबी बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो साथियों आपने कहा, आप लोग कहते हो एक दूसरे से कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की है। साथियों, आपने परमेश्वर की अवज्ञा की है। परमेश्वर जो नहीं चाहता है वही आपने किया है, इसलिए कि मेरे साथियों आप बीमार हैं। इसलिए कि साथियों, घुटने में जाओ और परमेश्वर से आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और आपकी बीमारी से आपको छुटकारा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर आपको साथियों, परमेश्वर आपको नहीं चाहता है कि आप कर्जदार हो।
परंतु साथियों, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। वो कौन सी आज्ञा है साथियों? आप जो आज कर्जदार हैं, तो साथियों आपने परमेश्वर के प्रति क्रोध किया है। साथियों, मेरे भाई बहनों, आप क्रोध करने वाले कौन होते हो? परमेश्वर तो सारे सृष्टि का करता है, सारे सृष्टि की रचना की है। साथियों, फिर आप उसके प्रति क्यों गुस्सा करते हो? क्यों क्रोध करते हो? क्यों उनके बारे में अपशब्द बोलते हो? हालेलुया। तो साथियों, ऐसे ही लोग आज कर्जदार हैं। साथियों, अगर आपने परमेश्वर की अवज्ञा की है, परमेश्वर के विपरीत आपने कुछ कहा है जरूर साथियों, इसलिए कि आप कर्जदार हैं। इसलिए साथियों, आपने जो कहा है उसके लिए आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्षमा मांगे परमेश्वर से कि हमसे जाने में या अनजाने में भूल हुई है, इसलिए प्रभु आज हमने ऐसे बोला है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप इसलिए गरीब हैं साथियों, आपने किसी को धोखा दिया है। आप सोचते हैं कि हमने किसी को धोखा नहीं दिया, अवश्य आपने धोखा दिया है। इसलिए कि साथियों, आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, गरीबी के बंधन में बंधे हुए हैं। हालेलुया। साथियों, अपने मन भावनाओं को परमेश्वर के सामने प्रकट करें, अपने परमेश्वर के सामने क्षमा मांगें, घुटने में जाएं। आप परमेश्वर के सामने घुटने में जाएंगे, परमेश्वर से क्षमा याचना करेंगे, मांगेंगे, तो अवश्य परमेश्वर क्षमा करेगा और आपको गरीबी के बंधन से मुक्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि साथियों, हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए परमेश्वरी सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आपने हमें सामर्थ्य दी, लड़ाई लड़ने के लिए हमें हथियार भी दिया है प्रभु जी, और वह औजार जो आपने हमें दिया हथियार, वह परमेश्वरी सामर्थ्य से परिपूर्ण है। साथियों, जब जो आपने औजार हमें दिया जो परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण है, तो साथियों उस औजार का, उस हथियार का कौन सामना कर सकता है? हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जी हमारे विरुद्ध में हैं, हमारे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं परमेश्वर पिता, मैं उनके गढ़ों को नष्ट करता हूँ। साथियों, जो शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करना है, शारीरिक नहीं प्रभु जी, मैं उस गढ़ों को नष्ट करता हूँ जो शैतान हमारे विरुद्ध चाल चलता है, हमको फंसाने के लिए, हमारा नुकसान करने के लिए जो शैतान जो गढ़ता है, जो गढ़ता है हमारे लिए, जो उसका प्लान है, उसके हर एक प्लान को मैं यीशु मसीह के नाम से ध्वस्त करता हूँ। मैं तेरी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन आशीषित हैं। मैं परमेश्वर पिता शैतान के हर एक गढ़ को नष्ट करता हूँ। वह शैतानी शक्ति जो हमारे भाई बहनों के विरुद्ध है, हमारे भाई बहनों के घर में लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया है। हालेलुया। लबा रवा खंदा सबा खसीना हंदरा सल्ला बल्ला खपते हंदरा सत्ता लबा खबाना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उस शैतान के गढ़ों को नष्ट करता हूँ। जो शैतान के गढ़ आज हमारे विरुद्ध खड़े हुए, हमारे विरुद्ध हाथ उठा रहे हैं, मैं उन जो हाथ उठ रहे हैं हमारे विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध, हमारा परिवार पूरा चैनल परिवार है, हमारे भाई बहनों के विरुद्ध जो हाथ उठ रहे हैं, उन हाथों को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। मैं परमेश्वर पिता तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं प्रभु जी। आज हमारे भाई जो हैं, जो हमारे लिए हमारे रास्ता का रोड़ा बने हुए हैं,
जो हमारे रास्ते के रोड़ा बन गए हैं, जो हमारी हानि करने की कोशिश करते हैं, हमको धोखा देने की कोशिश करते हैं, प्रभु जी मैं इस वचन के द्वारा उनके सारे गढ़ों को ढा देता हूँ, उनकी सारी चाल को नष्ट करता हूँ। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे बहुत से भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी आज बहुत दुखी हमारे भाई बहन, मैं देखता हूँ हमारे भाई बहनों को उनका पड़ोसी बहुत परेशान करता है। प्रभु जी साथियों, अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है तो आप लोग घुटने में जाओ और प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप लोग अपने द्वारा अपने आप न्याय न करें, हमारा परमेश्वर न्यायी है और न्याय वही करेगा। साथियों सारा बोझा उसी परमेश्वर पर ढाल दो और वही परमेश्वर संभालेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, उनका पड़ोसी अगर परेशान करता है और अपने पड़ोसी की वजह से हमारे भाई बहन डिप्रेशन में, हमारे भाई बहन परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो प्रभु जी उस पड़ोसी की सारी चाल को मैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारे भाई बहनों को नुकसान पहुँचाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देता हूँ। जो हमारे भाई बहनों के विरुद्ध हैं, पर प्रभु उनके मनों को बदल, उनकी भावनाओं को बदल, वो हमारे भाई के जो भाई बहनों के विरुद्ध हैं उनके पक्ष में हो जाए। प्रभु जी उनकी बुराई करना बंद कर दें। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हालेलुया ला बारा बखंदरा साथाला खसना, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हे महान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता, मैं इन प्रार्थना के द्वारा, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इन प्रार्थना के द्वारा तुम्हें डराने वाला ठहरूं। साथियों, मैं डराने वाला कौन होता हूँ? साथियों, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में इस प्रार्थना के प्रभाव बहुत प्रभावशाली हो जाए और इस प्रार्थना का प्रभाव से आप लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति प्रभावहीन और उनका प्रवचन व्यर्थ है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर पिता, जैसे लोग यह समझ लें कि आपकी अनुपस्थिति के समय हम इन प्रार्थना में जो लिखते हैं, जो बताते हैं, वैसे ही उपस्थिति के समय अपने कामों में भी, आपके कामों में भी हमारी आशीष पहुँचे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना और इस प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना की, उनकी हर एक ज़रूरत, हर एक आवश्यकता पूरी हो जाए।